क्या सच्चा प्यार किसी की सोच बदल सकता है? या कभी कभी प्यार का मतलब है किसी को जाने देना। इस ऑडियो बुक सारांश में सुनिए मी बिफोर यू बाय जोजो मॉइस की पूरी कहानी। भावनाओं, टकराव, प्रेम, आत्मसम्मान और जीवन के गहरे अर्थ के साथ। यह सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं, यह जीवन को पूरी शिद्दत से जीने की पुकार है। अगर आपको गहरी, भावनात्मक और आत्मा को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो यह आपके लिए है। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसके फैसले से आप सहमत ना हो, फिर भी उसे स्वीकार करना पड़े? क्या आप किसी की दुनिया बदल सकते हैं अगर वह खुद जीना ही नहीं चाहता? आज की कहानी है दो दिलों की, दो सोचों की और एक ऐसे फैसले की जो प्यार से भी बड़ा है। यह कहानी है लुइसा क्लार्क और विल ट्रेनर की। लुइसा 26 साल की छोटे शहर में रहने वाली। उसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं है। घर, कैफ़े की नौकरी, माँ बाप, बहन और उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक। वह असाधारण नहीं है, लेकिन उसमें एक चमक है। रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, अजीबोगरीब मौजे, मुस्कान जो कमरे को हल्का कर दे। लेकिन उसकी ज़िंदगी मानो रुकी हुई है। वह सपने नहीं देखती, वह बस बह रही है। फिर एक दिन उसकी नौकरी चली जाती है। घर की आर्थिक हालत खराब है, उसे कोई और काम स्वीकार करना होगा, यह वो जानती है। और तभी उसे मिलता है एक नया काम, एक अमीर परिवार के घर में एक युवा आदमी की देखभाल। वह नहीं जानती यह काम उसकी ज़िंदगी बदल देगा। पहली मुलाकात, विल व्हीलचेयर पर बैठा है, चेहरे पर भावहीनता, आंखों में खालीपन। कभी वह जिंदगी का तूफान था, लंदन की कॉरपोरेट दुनिया में सफल, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, दुनिया घूमने वाला। फिर एक सड़क दुर्घटना और अब वह व्हीलचेयर पर है। शरीर का अधिकांश हिस्सा काम नहीं करता। वह दूसरों पर निर्भर है और वह इससे नफरत करता है। वह लुइसा को देखता है, उसके चमकीले कपड़े, उसकी अजीब हंसी, और कटाक्ष करता है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हो? लुइसा आहत होती है, लेकिन नौकरी छोड़ नहीं सकती। धीरे धीरे हमें पता चलता है विल ने फैसला कर लिया है। वह स्विट्ज़रलैंड में असिस्टेड डाइंग के लिए अप्लाई कर चुका है। उसके माता पिता ने उसे 6 महीने दिए हैं, शायद वह अपना फैसला बदल दे। लुइसा को सच्चाई पता चलती है, वह हिल जाती है। वह सोचती है नहीं, मैं इसे बदल दूंगी। वह एक योजना बनाती है, उसे बाहर ले जाती है। कॉमेडी शो, हॉर्स राइडिंग, बर्थडे सरप्राइज। पहली बार विल मुस्कुराता है। धीरे धीरे दोनों बातें करते हैं। वह उसे किताबें सुझाता है, उसे दुनिया के बारे में बताता है। वह उसे सिखाता है कि वह अपनी सीमाओं से बाहर निकल सकती है, और लुइसा उसे सिखाती है कि जीवन अभी भी सुंदर हो सकता है। उनके बीच कुछ बदलता है, एक गहरा शांत प्रेम। दोनों एक छुट्टी पर जाते हैं, समुद्र किनारे, धूप, नीला आसमान, हल्की हवा। वहाँ लुइसा सोचती है शायद अब वह बदल गया है, लेकिन विल सच कहता है, तुम्हारे साथ ये दिन सुंदर है, लेकिन यह मेरा जीवन नहीं है। वह कहता है वह आधा जीवन नहीं जी सकता। वह किसी की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहता। लुइसा रोती है, वह लड़ती है, वह उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन प्यार हमेशा निर्णय नहीं बदल सकता। अंत आता है स्विट्ज़रलैंड, एक शांत कमरा, विल के माता पिता और लुइसा। वह उससे कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ थी, लेकिन मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता जहाँ मैं नहीं हूँ। लुइसा समझती है सच्चा प्यार स्वामित्व नहीं है, कभी कभी यह सम्मान है। वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे जाने देती है। कुछ महीनों बाद पेरिस, एक छोटा कैफ़े। लुइसा अकेली बैठी है, उसके सामने कॉफ़ी। वह विल का पत्र पढ़ती है। उसने उसके लिए पैसे छोड़े हैं ताकि वह दुनिया देख सके, अपने सपने जी सके। पत्र में लिखा है, लिव बोल्डली, पुश योर सेल्फ एंड डोंट सेटल। लुइसा मुस्कुराती है, आंसू हैं लेकिन दर्द नहीं। वह जी रही है, और शायद यही प्रेम का सबसे बड़ा उपहार है।
किसी को इतना मजबूत बना देना कि वह अकेले भी आगे बढ़ सके। यह कहानी दुखद है लेकिन निराश नहीं। यह हमें सिखाती है, जीवन आधा मत जियो, अपने सपनों को मत दबाओ। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है और आत्मसम्मान सबसे बड़ा प्रेम है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे हमें बदलने के लिए आते हैं। और जब वे चले जाते हैं, हम पहले जैसे नहीं रहते। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो शायद अब समय है कि आप भी थोड़ा और जिए, थोड़ा और साहस से, थोड़ा और अपने लिए, क्योंकि जीवन रुकने के लिए नहीं बना है।